press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। जैसा कि पिछले कई क्लासेस पे जॉइंट वेंचर हम पढ़ा रहे थे और उसमें हम 3 टॉपिक पढ़ा दिए, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सिंगल सेट ऑफ बुक, इच सेट ऑफ बुक। लास्ट टॉपिक बचता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, जो कि आज हम बोर्ड में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम डॉक्टर एस.एन. शुक्ला। आज इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर चालू करने के पहले उसके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कैसे बनता है। ठीक है, देखिए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाने का जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, इस कारण इसका कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होता है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के नाम से कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। हाँ, पार्टी के बुक में जरूर जर्नल एंट्री होता है, जैसे 2 पार्टी है तो लोग अपना बुक में एंट्री करेगा, लेकिन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के नाम से कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि डबल एंट्री से मेंटेन नहीं होता है। दूसरी बात, जैसे मैंने 2 को वेंचर है, ए और बी है। ठीक है, तो ए जब अपना बुक्स में लिखेगा तो लिखेगा इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर अकाउंट विद बी। देखिए जैसे इसमें क्या क्या बनाना है थोड़ा सा हम यहाँ समझा लेते हैं। जैसे एक बनाना है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, एक बनाएंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। अब जब को वेंचर अकाउंट बनाएंगे तो मानिए 2 को वेंचर है, ए एंड बी है, तो हम लोग जैसे मैंने इन द बुक्स ऑफ ए बनाएंगे ना, इन द बुक्स ऑफ ए जब बनाएंगे तो लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट विद बी, जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ बी। और इन द बुक्स ऑफ बी जब बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ बी हम जब बनाएंगे तो लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ ए, जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ ए। अब इसमें ध्यान देना है कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में पूरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में कैश बोल के कुछ यूज नहीं करेंगे। जो पार्टी जो काम किया, जैसे एक्स जो किया एक्स का लिखेंगे, वाई जो किया वाई का लिखेंगे, लेकिन इन द बुक्स ए का जो किया ए लिखेगा, बी जो किया बी लिखेगा। अब इन द बुक्स ऑफ ए में जब आप एंट्री करेंगे, जब ए अपना यहाँ अकाउंट मेंटेन करेगा, वो सिर्फ अपने द्वारा किया गया चीज़ों को लिखेगा। बी जो किया उसको कोई एंट्री वो नहीं करेगा, और अपने द्वारा किए गया टोटल स्टेटमेंट को बी के पास भेज देगा। सिमिलरली बी भी क्या करेगा, जब अपने यहाँ एंट्री करेगा तो अपने द्वारा किए गए सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, और उसका स्टेटमेंट किसको भेज देगा, ए को भेज देगा। तो कहने का मतलब है कि सारा चीज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में एंट्री करना है, और जब इन द बुक्स ऑफ ए में हम लिखेंगे तो सिर्फ वो सारा चीज ए लिखेगा जो अपने किया है, बी का नाम नहीं लिखेगा। जैसे इसके पहले क्या करते थे, इन द बुक्स ऑफ ए करते थे, लेकिन एंट्री किसका करते थे, बी का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, जब इन द बुक्स ऑफ ए करेंगे तो ए के द्वारा किया गया लिखा चीज लिखेंगे, और इन द बुक्स ऑफ बी जब करेंगे तो बी के द्वारा किया गया चीज को लिखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराना है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमको पढ़ाने में अच्छा लगे। ठीक है, चलिए एक्स एंड वाई एंटर इनटू जॉइंट वेंचर इन्वॉल्विंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड रेलवे मटेरियल्स। ओल्ड रेलवे मटेरियल खरीदने के लिए बिजनेस चालू किया दोनों मिलकर। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा इक्वली। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज वॉज 85,000 विच इज पेड बाई एक्स। एक्स ने क्या किया, 85,000 का माल खरीदा। ठीक है, एक्स ड्यू अ बिल और वाई फॉर रुपीज 60,000। इस पर्पस में एक्स क्या किया, वाई पे एक बिल लिख दिया 60,000 का 2 महीना का। द बिल इज डिस्काउंटेड बाई एक्स पर 480। बिल को एक्स क्या किया, 480 में डिस्काउंट करवा लिया। द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर से संबंधित ट्रांजेक्शन क्या है, एक्स पेड 600 फॉर कैरेज, 1000 फॉर कमीशन ऑन सेल और 400 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। जबकि वाई क्या करता है, वाई पे 200 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 300 फॉर सैलरी एक्सपेंसेस, 800 फॉर इंश्योरेंस। सेल्स मेड बाई एक्स 40,000, वाई 60,000। सेल्स कितना किया, एक्स 40,000 का, वाई 60,000 का। गुड्स कॉस्टिंग 2500, 3,750 बिंग अनसोल्ड। ये अनसोल्ड आ गया, जिसको एक्स और वाई कितना में रख लिया, एक्स और वाई रख लिया। तो 2 माल बताया, जिस 2500 का माल और 3750 का माल अनसोल्ड हो गया, जिसको एक्स और वाई रख लिया। The expenses being on connection of bill discounted is treated as charges against joint venture। बिल को जो हम लोग डिस्काउंट किए थे उसका जो डिस्काउंट चार्ज उसको जॉइंट वेंचर का खर्च माना जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ करते हैं इन द पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर एक बनाते हैं, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो हम लोग सटा के ही शुरू करते हैं, तो स्पेस छोड़ना पड़ेगा बगल के लिए, है ना। तो ये हम लोग बनाते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। पहले लिखेंगे यहाँ पर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। इसके बाद बनाएंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए, ए की एक्स है सॉरी, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ वाई। देखिए वही लिखे ना, इसका एक चार्ट बना देंगे।
फिर यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ वाई, लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एक्स। ये क्वेश्चन के लिए बहुत पहले कोई बच्चा हमको रिक्वेस्ट किया था बनाने के लिए, लेकिन हम तो उस टाइम जॉइंट वेंचर चालू नहीं किए थे, इसलिए हम उसको बना नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमको इस तरह अच्छा नहीं लगता बीच में से कोई क्वेश्चन उठा के बना दीजिए। हम चाहते हैं हम जब पढ़ा रहे थे प्रॉपरली पढ़ाए, इसलिए हम थोड़ा स्लो चलते हैं लेकिन प्रॉपरली चाहते पढ़ाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। तो देखिए सबसे पहले एक्स क्या क्या माल खरीदा 85,000 का, तो सीधा एक्स के नाम से लिखिए एक्स 85,000, ठीक है। फिर क्या बोला, एक्स पेड 600 का कैरेज, 1,000 कमीशन और 400 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो लिखिए 2x, बगल में लिखिए एक्सपेंसेस कितना किया टोटल 2,000, ये लिख दिए। फिर y पेड किया 200 रुपया ट्रैवलिंग, 300 रुपया आपका सन्डे एक्सपेंसेस, 500, 800 रुपया इंश्योरेंस, 1300, तो 2y एक्सपेंसेस 1300, ये लिख दिए। फिर देखिए x ने माल को 40,000 में बेचा, तो बाई x 40,000 में बेचा, y ने माल को 60,000 में बेचा, तो बाई y 60,000। चलिए समझने के लिए बगल में सेल लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या बोला, बचा हुआ माल को x 2500 में लिया, y 3750 में लिया, तो बाई x अनसोल्ड स्टॉक लिख दीजिए, 2500 का लिया, बाई y इसमें भी लिख दीजिए अनसोल्ड स्टॉक, समझने के लिए ऐसे नहीं भी लिख सकते हैं, 3,750। फिर क्या बोला कि जो डिस्काउंट हुआ उसको बिजनेस का चार्ज मानिए, तो 2 डिस्काउंट ऑन बिल कितना हो गया 480, या एक्स के नाम से भी हम लिख सकते हैं इसको, है ना, बिल को। तो देखिए कितना हो गया 1,02,500, ये आपको हो गया 1,06,250, यानी देंगे 1,06,250, माइनस कीजिए 85,000 माइनस 2,000 माइनस 1,300 माइनस 480, 17,470 यही प्रॉफिट दिया हुआ है। तो टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई 17,470। कैसा पार्टनर बोला है, इक्वल पार्टनर, तो इक्वल पार्टनर बांटेंगे तो कितना आएगा 8,735, 8,735। आप देखिए आप जो बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स, इसमें हम एक्स का लिखेंगे, इसमें वही सब लिखेंगे जो एक्स किया, वाई का एक चीज भी नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए एक्स कितना माल खरीदा 85,000, तो लिख दीजिए 2 कैश 85,000। फिर एक्स खर्चा किया 2,000, तो 2 कैश 2,000 खर्च कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स ने एक बिल लिखा वाई पे 60,000 का, तो बाई बी आर 60,000 का। फिर एक्स ने माल बेचा 40,000 का, तो बाई कैश अनसोल्ड स्टॉक को लिया 2500 में, तो बाई परचेज। फिर देखिए डिस्काउंट को एक्स कराया, तो 2 डिस्काउंट 480, और जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट कितना मिला, 2 प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर 8,735। अब हम लोग प्लस माइनस करके देखेंगे कितना बचता है ना। तो इधर हो गया 1,02,500 माइनस 85,000 माइनस 2,000 माइनस 480 माइनस 8,735, तो 6,285। बुक में आंसर आपको गलत दिया है, यहाँ कर दिए 2 बैलेंस CD, या बैंक भी कर सकते हैं, 2 बैंक कर दीजिए, ठीक है। 6,285। एक बार देख लेते फिर भी आंसर के लिए हम, है ना, क्या आंसर दिया हुआ है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ गया आंसर, ठीक है, हाँ ठीक दिया हुआ 5,000 कुछ, लेकिन वो गलत दिया हुआ है 1,02,500। आप बोलिएगा सर आपको कैसे मालूम चल गया, गलत बन गया है, दिया हुआ है। तो हम जब यहाँ बनाएंगे तो यहाँ भी यही अमाउंट शो होना चाहिए। तो चलिए वाई का बनाइए, देखिए वाई कितना खर्च किया 1,300, 2 कैश अकाउंट 1,300, ठीक है। वाई पे एक बिल दिखाया, तो लिखिए 2 BP 60,000 का। फिर जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट आया, तो 2 प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर 8,735। कितना माल बेचा, बाई कैश 60,000 का,
कितना माल ले लिया, बाई परचेजेस का लिख दीजिए 3750 का, बाई परचेजेस 3750, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो 61,300 प्लस 8,735 माइनस करेंगे 3,750 और 60,000, देखिए 6,285, 6,285 दोनों साइड आ गया। तो बाई बैंक आंसर में आप लोगों को 5,000 कुछ दिया, वो गलत दिया हुआ है ना, ये हो गया 1,300, 60,000, 8,735, तो आपको हो गया 70,035। देखिए जब भी पार्टी का बुक बनाइएगा तो एक पार्टी से दूसरा पार्टी का अमाउंट डिफर नहीं कर सकता है। अगर आपसे हम 5,000 पाते तो आपको कितना देना है, 5,000, हमको कितना लेना, 5,000, मेरे बुक में 5,000 आएगा, आपके बुक में 6,000 आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ जितना बैलेंस बचेगा उस अकाउंट में भी उल्टा साइड में उतना ही बैलेंस बचना चाहिए। इसका डेबिट में 6,285 बचा, दूसरा क्रेडिट में 6,285, इसलिए बचना चाहिए। इसमें अगर 1 रुपया का भी या 2 रुपया का डिफरेंस आएगा, मतलब कहीं गलती हमसे हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगा, यदि क्लास को अच्छा लगता है तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए, ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं और भी बच्चों तक पहुंच सके और भी बच्चा उसको मदद ले सके। और चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग और क्या करने से उपकार हो सकता है, और मेरा भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग को। थैंक यू।